पेज नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान दो, पहला समझ लो, उसके बाद में फिर कॉपी करना है। समझ लो, क्योंकि एक दो ही सम है, दोनों सम फिलहाल मैं ही कर रहा हूँ। इजी है बहुत। जर्नल एंट्रीज लेजर के कंपैरिजन में जर्नल एंट्रीज ज्यादा इजी होता है। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली वाज एज फॉलोज। इनका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो लोग इक्वल बांट के लेने वाले हैं। बैलेंस शीट दी है, हम लोग एज यूजुअल जैसे कि एडमिशन स्टार्ट करते वक्त पहला नीचे के एडजस्टमेंट्स देखते हैं, तो वही देखेंगे, ठीक है। विनय महान, on 1st April 2018, Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profits on the following terms and conditions। ठीक है, अभिनय नाच मत, तू नाच रही है, इधर भी बेंच चल रहा है। फर्स्ट ए, goodwill is valued at ₹40,000. Aparna is to bring her share of goodwill in cash। करेक्शन किया है ना सबने? हाँ, उसको 40 करो, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। Goodwill is valued at ₹40,000. Aparna is to bring her share of goodwill in cash। तो अब गुडविल लेके आ रही है अपर्णा, वो भी कैश में। तो गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। तो दो एंट्री आती है। कौन सी दो एंट्री है? और बराबर, तो लिख देने का सीधा, पहला लिखो मत, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना लेके आ रही है? 40,000। 40,000 नरेशन पेइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, गुडविल लेके आया कैश में। दूसरा तुम लोगों ने बोला गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 40 आया टू ओल्ड पार्टनर्स, दो है अपने पास, पहली सुजाता फिर पूर्णिमा। सुजाता कैपिटल अकाउंट पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट being goodwill retained आपको कुछ और एंट्री में नरेशन दिया रहेगा तो वो भी लिख सकते हो। कौन से पेज पे था वो? being goodwill distributed among all partners ना, वो डालते हैं। being goodwill distributed among old partners। कुछ कुछ जगह आपको बोलेंगे वो भी लिखो कि इन सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। मार्क्स उतना ही मिलता है, इतना लिख दिया हम लोगों ने तो अभी भी चलेगा। अभी सैक्रिफाइस रेशियो आपका 90% क्या होता है? वही आता है जो ओल्ड रेशियो रहता है, यानी इक्वली आएगा। तो इक्वली बांट देते हैं हम लोग सीधा। 40 को आधा आधा बांटेंगे तो 20,000 20,000। अब मैं बता रहा हूँ आज आपको कि कब सैक्रिफाइस रेशियो 100% निकालने का ही, जो मैंने बोला था ना 10% केस में गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर अलग आता है। वो कब होता है? जब क्वेश्चन के अंदर है ना न्यू रेशियो पहले से दिया रहेगा। एक दो सम मिलेगा आपको जहाँ पे ना न्यू रेशियो लिख के देंगे वो लोग कि न्यू रेशियो ये है, तब समझ जानेगा कि इसमें सैक्रिफाइस रेशियो अलग आएगा, ठीक है। तो उसमें पक्का निकालने का सैक्रिफाइस रेशियो वो अलग ही आता है। ये दो एंट्री हो गया अपना गुडविल का, खत्म हो गया पहला वाला पार्ट गुडविल वाला। सेकंड बोला है अपर्णा इज ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। अपर्णा 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आ रही है। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इन कैश। कैपिटल लेके आ रहा है तो पैसा आ रहा है, तो क्या आएगा एंट्री? वेरी गुड। थर्ड एंट्री आएगा अपना कैश अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन के अंदर ध्यान से जरूर देखने का असेट्स में क्या लिखा है, कैश है कि बैंक है। और देखा मैंने
कैश है, इसके लिए कैश कैश वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। बैंक रहता तो बैंक वर्ड यूज करने का, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, और क्वेश्चन में ऐसा बोला रहेगा कि न्यू पार्टनर कैश में ही लेके आ रहा है, तो फिर कैश वर्ड ही यूज करने का, तो ये स्पेसिफाई किया रहेगा उसने एकदम, ठीक है। फिर बैंक रहेगा तभी भी, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो दोनों लिख सकते हो, कैश ऑब्लिक बैंक, वैसा भी लिख सकते हो। पहला वर्ड फिर लेकिन जरूर कैश लिखना, क्योंकि उसने बोला है कैश में लाया करके, ठीक है। क्योंकि हम लोग का मॉडरेटर बोलता है कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो पहला वर्ड देखो क्या है, उसके हिसाब से मार्क्स दो। तो ये सब चेकिंग के वक्त जो एक्सपीरियंस हो तुमको बता रहा हूँ, तुम लोग का उतना मार्क्स मिलना चाहिए, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अभी क्या किया उसने, कैश लाया ना, कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है, टू अपर्नास कैपिटल अकाउंट। कितना ला रही है, 1 लाख ना। being capital brought by new partner, या अपर्णा का नाम भी लिखा तो चलेगा। फोर्थ, नेक्स्ट, फर्स्ट एंट्रीज हो गया। थर्ड, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स पे क्या बोल रहा है वो, 10% आरडीडी क्रिएट करने को। तो डेटर्स कम होएगा कि नहीं, अपना डेटर्स कम होएगा तो फायदा है कि नुकसान है, क्या है 2000 क्या है, अभी तक तो असेट्स का कोई आइटम आया नहीं था ना, अभी आया ना, तो डेटर्स लिख दिया हमने। उसका अमाउंट क्या है 26,000। उसने बोला है लेस 10% ना, आरडीडी 2600 माइनस करके 23,400। इधर माइनस किया तो कहाँ लिखते हम लोग, डेबिट में लिखते कि नहीं। असेट्स कम हो रहा है ना, असेट्स कम होता है तो नुकसान होता है। असेट्स है अपना प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है तो अपना लॉस है, इसलिए तो डेबिट में लिखते हैं। रूल ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में सारे खर्चे लिखते हैं, नुकसान लिखते हैं, तभी अपने को लॉस हुआ है, बराबर। अभी क्या करेंगे हम लोग, सारे लॉस का है ना एक साथ एक ही एंट्री पास करेंगे, नहीं तो इधर 2 3 4 एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। एक ही एंट्री पास करेंगे, कंबाइंड एंट्री। तो इसको लॉस से रहने देते हैं फिलहाल, आगे देखते हैं क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 80,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेंगे। कितना है पुराना भाव बताओ जरा मुझे, पहले था 60, आज क्या हो गया, कोई बोलेगा नहीं, शमित बताएगा। देखो कितने से बढ़ा, ये देख इधर, देख इधर 60 था 80 हो गया, कितने से बढ़ गया, 20 से बढ़ गया। तो क्या करो, प्लस की माइनस, प्लस करना चाहिए, प्लस एप्रिसिएशन लिखना चाहिए आपको, स्पेलिंग नहीं आता तो रिवैल्यूड लिखा तो चलेगा। 20,000 से प्लस किया, फायदा है कि नुकसान, किधर आएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में, ये प्लस किया तो किधर जाते हैं, इधर डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में जाते हैं, बराबर। हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग, यानी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, फायदा हो गया अपने को, बराबर। ये फायदे का एंट्री है, इसका सेकंड इफेक्ट दिया नहीं मैंने अभी तक, एंट्री बनाया नहीं है, जस्ट हम लोग माइंड में रख रहे हैं। और कुछ फायदा रहा तो एक साथ कंबाइंड एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट क्या है देखो, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरीज टू बी रिड्यूस बाय 20%। रिड्यूस मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बराबर, नुकसान हो रहा है अपना, और डालते नुकसान। स्टॉक पहले कितना था, 40 का, 20% बोला है ना, लेस 20% डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट क्या है, कितना 70,
लेस 20% डेप्रिसिएशन। बराबर, खत्म हो गया ना सम। अब हम लोग इसका एंट्री बना देते हैं। लॉस का कौन सा है? डेटर माइनस कर रहे हैं, इधर माइनस कर रहे हैं, इधर माइनस कर रहे हैं। तीन चीज में नुकसान हुआ है। तीनों हम लोग पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखते थे। इधर बनाता था मैं, पीएनएल एडजस्टमेंट दिख रहा है ना, उसके डेबिट में लिखते थे। इधर माइनस किया तो 2 करके, 2 आरडीडी, 2 स्टॉक, 2 प्लान एंड मशीनरी, 2 किधर लिखते थे? पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में। जो मैं बोल रहा हूं उसको ही लिख देने का। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इतना बड़ा नहीं लिखना तो क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट अमाउंट अभी पता नहीं है। 2 आरडीडी अकाउंट, डेबिट में 2 आरडीडी अकाउंट। आरडीडी कितना है अपना? 2600। 2 मतलब क्रेडिट के कॉलम में लिखने का अमाउंट। 2 स्टॉक, स्टॉक कितना माइनस किया था? 8 ना, 8। 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 14,000। तीनों प्लस करके इधर डेबिट में आ जाएगा। 14 और 8 22, 24, 24,600। नरेशन being RDD created and assets reduce। हमेशा आरडीडी को मेंशन करने का नरेशन में, उसके लिए अलग मार्क्स रहता है। आपने खाली ऐसा लिख दिया बीइंग असेट्स रिड्यूस, तो आरडीडी का नरेशन नहीं आया उसमें। आरडीडी इज डिफरेंट, उसका कैटेगरी अलग है। उसको हमेशा मेंशन करो कि आरडीडी क्रिएट किया या आरडीडी मेंटेन किया और फिर असेट्स रिड्यूस हो गया, ठीक है। या तो फिर दो अलग एंट्री बनाओ। पीएनएल एडजस्टमेंट टू आरडीडी एक एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री बनेगा पीएनएल एडजस्टमेंट टू स्टॉक, टू प्लान एंड मशीनरी, ठीक है। तो उससे बेटर है ना ये नरेशन में ही दिखा दो खाली। ये लॉस का एंट्री हुआ, तो अभी आपको दिमाग में रखने का है, जब भी लॉस होएगा, नुकसान होएगा, तो एंट्री क्या बनेगा? तो एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जिसमें लॉस हुआ वो सब, ठीक है। लॉस के लिए हमेशा पीएनएल एडजस्टमेंट को क्या करना है? डेबिट में डालना है, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये अपना फिक्स है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा, लॉस की एंट्री में। प्रॉफिट की एंट्री में क्या आएगा? फिर यही पीएनएल एडजस्टमेंट 2 करके आ जाएगा, और जिसमें प्रॉफिट हुआ वो ऊपर आ जाएगा। अभी वहां प्रॉफिट किसमें हुआ है? तो लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर आएगा, एंट्री नंबर 5। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने का फायदा हुआ है? 20,000 का। इधर लाइन पता है ना तुम लोगों? नरेशन बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। समझा गया इसका एंट्रीज? वापिस बता रहा हूं मैं। लॉस हुआ तो स्मिता एंट्री क्या बनेगा? जिसमें लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस सब कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएनएल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन में। तो एंट्री बनेगा फिक्स है, पीएनएल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जिसमें लॉस हुआ वो 2 करके लिखने का, जिसमें भी लॉस हुआ रहेगा। इन सब में प्रॉफिट हुआ रहता तो इसी एंट्री को उल्टा कर देते हम लोग। एंट्री बन जाता अपना आरडीडी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, पीएनएल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट प्लान एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। लेकिन अभी ये लॉस का एंट्री है। प्रॉफिट किस में हो गया अपने को? लैंड एंड बिल्डिंग में। तो एंट्री बन गया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये प्रॉफिट का एंट्री है और ये लॉस का एंट्री है। सिर्फ ये दो एंट्री आपने अच्छे से याद रखा, प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको 10 में से 5 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। 10 में से कितना मार्क्स फिक्स हो गया आपका? 5 फिक्स मिलने ही वाला है आपको। सिर्फ प्रॉफिट और ये लॉस है, और प्रॉफिट लॉस और ये प्रॉफिट का 2 एंट्री याद रहा तो आपको अच्छे से।
ठीक है, पहचानने को आना चाहिए कि इसमें लॉस हो रहा है, किसमें प्रॉफिट हो रहा है। इतना पहचान लिया आपने, एंट्री बना डालो। सम खत्म हुआ अपना। चेक करते थे फिर हम लोग बैलेंस शीट में से कुछ रह गया क्या। अब किसका एंट्री बनेगा, एंट्रीज खाली उसका बनता है जिसके अंदर हम लोग ट्रांसफर करते वक्त किसी पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करके टू बैलेंस बीडी नहीं लिखे या बाय बैलेंस बीडी नहीं लिखे। अगर टू बैलेंस बीडी लिखते या बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं तो उसका एंट्री बनता नहीं है। ठीक है, जैसे कि कैश अकाउंट में जाके क्या लिखते थे, टू गुडविल, तो उसका एंट्री बनेगा। लेकिन कैश अकाउंट में जाके लिखेंगे टू बैलेंस बीडी तो उसका एंट्री बनने वाला नहीं है। अब उधर बैठ, उधर फैन चालू है। ओके चलो ध्यान दो। उसके बाद हाँ, असेट्स में पहला क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, वो तो हो गया अपना। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, फर्नीचर भी नहीं हुआ। फर्नीचर तो डायरेक्ट लिखेंगे तो उसका कोई एंट्री बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो लिख देते हैं फर्नीचर 24,000। उसके बाद सन्डे डेटर्स हो चुका, स्टॉक भी हो गया अपना, कैश बचा है। कैश कितना है, 80,000 है। ठीक है, और कैश किसने किसने लाया, इधर डेबिट में जितना कैश रहेगा वो सब ऐड हो जाएगा, क्रेडिट में जितना कैश रहेगा वो सब माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैश डेबिट बैलेंस होता है। कैश को हम लोग जब ट्रांसफर करते थे तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखते थे कि नहीं, टू बैलेंस बीडी, तो सारे असेट्स है ना डेबिट बैलेंस होते हैं। तो अभी कैश अपने पास 80 है पहले से जेब में पड़ा हुआ, ठीक है, और इधर 40 आया डेबिट में दिया है, तो 80 और 40 120। इधर कैश है नहीं है, इधर कैश है डेबिट में, वो भी 1 लाख, तो कितना हो गया है, 220। पहले कितना था 80 और फिर ये 40 120, तो 220 हो गया, 2,20,000। इसमें कैश है, इसमें कैश है, तो अपने पास कैश कितना है, 2,20,000 ना कैश है। असेट्स पूरा खत्म हो गया। लाइबिलिटीज देखो, लाइबिलिटीज में दिया है कैपिटल सुजाता का 1 लाख और पूर्णिमा का 1,40,000। तो सुजाता का कितना है, 1 लाख है, बराबर। सुजाता कैपिटल कितना, 1 लाख। लाइबिलिटीज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। हम लोग जब पीसी बनाते थे तो उसमें क्रेडिट में लिखते थे कि नहीं, बाय बैलेंस बीडी करके, सुजाता के कॉलम में, पूर्णिमा कॉलम में, क्योंकि लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है। तो अभी सुजाता का 1 लाख है पड़ा हुआ उसके पास, ठीक है। अब इधर सुजाता को ढूंढेंगे लेकिन क्रेडिट में, क्रेडिट में रहेगा तो प्लस होएगा और डेबिट में मिल गया तो माइनस करेंगे। लेकिन वो करने के पहले ना अपने को पी&एल एडजस्टमेंट यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट जो रहता है ना अपना, वो क्लोज होता है, याद है क्या, क्योंकि उसका इफेक्ट एक पीसी में आता है ना, उसके बाद ही पीसी को क्लोज कर सकते हैं। तो इसलिए अभी इसको फिलहाल रहने दो दोनों को। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल डायरेक्ट लाइबिलिटीज में आ जाएगा, तो लिख देते हैं इधर क्रेडिटर्स कितना है, 34 और वो 26। खत्म। सिर्फ एक ही चीज छोड़ा है, कैपिटल, और लास्ट में करने का है, ठीक है। तो लेट्स क्लोज करेंगे हम लोग। अभी सबसे पहला एक टी बनाएंगे, उसका नाम रहेगा पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ये क्या बनाया मैंने, टी, टी है ना, ये टी बनाया, किसका बनाया, पी&एल एडजस्टमेंट का, ठीक है। अब चेक करेंगे, पहले में पी&एल एडजस्टमेंट है, नहीं है, नहीं, दूसरे में है, नहीं, तीसरे में है, नहीं, चौथे में है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है, डेबिट, डेबिट में है। डेबिट में कितना है, 24,600। इधर पी&एल एडजस्टमेंट है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है, हाँ क्रेडिट में है, 2 करके लिखा मतलब क्रेडिट। कितना है, 20,000। खत्म, क्लोज करेंगे। कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, 24,600, ट्रांसफर 24,600, डिफरेंस कितना बचेगा, 4,600। इधर 2 जन में बटेगा, सुजाता में
पूर्णिमा में इक्वल पार्टनर्स होने की वजह से 2300 ना बटेगा। इस तरफ आया मतलब इधर तो बाय लिखते थे ना हम लोग, बाय सुजाता बाय पूर्णिमा। इधर से एंट्री ऐसे बनती है हमेशा, यहाँ से एंट्री ऐसे बनता है और यहाँ से एंट्री ऐसे बनता है। पेंटर एडजस्टमेंट यहाँ पर लिखा था हमने टू आरडीडी, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका एंट्री देखो हमने फोर्थ वाला लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी। लिखा कि नहीं उधर? बराबर, क्योंकि इधर से एंट्री ऐसे बनता है, यहाँ से एंट्री ऊपर जाता है, मतलब पहला इसको लिखते हैं। इधर हमने लिखा था ये 20,000 किसका था? लैंड एंड बिल्डिंग का था। इधर हमने बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिखा था, क्योंकि ये प्लस था ना लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ था? प्लस हुआ था। प्लस हुआ तो क्रेडिट में लिखा रहेगा, यही है क्रेडिट साइड। तो इधर से एंट्री ऊपर, यानी लैंड एंड बिल्डिंग टू पी&एल एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग टू पी&एल एडजस्टमेंट। बराबर। तो अभी डिफरेंस इधर आया है सुजाता और पूर्णिमा का, तो एंट्री बनेगा सुजाता अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा अकाउंट डेबिट टू पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक लास्ट एंट्री अपना बनेगा, सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2300, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2300 to P&L adjustment account 4600, being loss distributed equally। फिर इसका टोटल नहीं किया तो क्या होता है मालूम है? जिनको 80 में से 80 आता है उनका मार्क्स काट डालते हैं। टोटल का मार्क्स रहता नहीं है, लेकिन अब मार्क्स काटने का किधर? बच्चे ने 80 में से 80 निकाला है तो ढूंढ के निकालते हो लोग मिस्टेक्स छोटा छोटा, तो इसलिए हम लोग टोटल कर डालेंगे 40 40 80 और 1 लाख 80 1 लाख 80 में इसमें से 20 ही पकड़ो तो 2 लाख हो गया, 2,04,600। बराबर, 2,04,600, 2,24,600, 2,24,28 29,200, 2,29,200। बराबर है क्या? चेक कर लेना, मेरे को आता नहीं। 2,29,600। 200 ना, 200। खत्म हो गया सब, लेकिन ये बाकी है अपना इधर कैपिटल। 3 जने, सुजाता, पूर्णिमा और अपर्णा। अपर्णा का तो फिक्स है 1 लाख, उसने उतना ही लाया था। बैलेंस शीट में अपर्णा है क्या? लाइब्रेरीज में नहीं है ना, उसको बोर्ड पे ही ढूंढेंगे ना हम लोग। पहले में अपर्णा है, दूसरे में अपर्णा है, तीसरे में अपर्णा है क्रेडिट में है, और लाइब्रेरीज क्रेडिट ही होता है। कितना है? 1 लाख। इधर अपर्णा है, इधर अपर्णा है, इधर अपर्णा है, तो अपर्णा का 1 लाख ही मिला ना, तो अपर्णा का 1 लाख लिख दिया मैंने। अब किसको ढूंढना है मेरे को? सुजाता। बट सुजाता पहला लाइब्रेरीज में दिया है, कितना है वो? 1 लाख, वो पकड़ लो, ठीक है। अब सुजाता को ढूंढेंगे। इधर है सुजाता, इधर है सुजाता, क्रेडिट में है ना, काउंट करेंगे ना, 1 लाख और ये 120। इधर सुजाता है, इधर सुजाता है, इधर सुजाता है, इधर सुजाता है, लेकिन क्रेडिट में है क्या? डेबिट में, तो ये माइनस होएगा। 1,20,000 है, उसमें से 2,300 माइनस करेंगे तो 1,17,700 वो अमाउंट आएगा सुजाता का, 1,17,700। सेम पूर्णिमा का करेंगे। पूर्णिमा का कितना दिया है पहले से? 1,40,000। ढूंढो उसको। चलो, पहले में है पूर्णिमा, दूसरे में है, ये तो प्लस होएगा, क्रेडिट है। 140 और 20 160। इसमें है पूर्णिमा, इसमें पूर्णिमा, इसमें है तो माइनस होएगा क्योंकि डेबिट में है। 160 था तो 2,300 माइनस 157 700 ना। टैली होता है क्या देखना पड़ेगा, और तो कुछ था नहीं। आप उधर का करो, मैं इधर का करता हूँ। 2 अंडा 7 7 14 1 7 7 14 15 15 और 10 25
पर या 2 5 6 7 8 9 10 13 1 2 3 4 ये है क्या आंसर 4 35 400 इधर 400 तो है ही 3 2 5 6 4 10 25 5 भी आ रहे हैं मतलब सब आ जाएगा ठीक है वापिस बता रहा हूँ स्मॉल छोटा रिकैप ध्यान दो जो लोग लेट आए उनके लिए क्वेश्चन में पूछा गया देखो लास्ट लाइन ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ये दोनों पूछा था उसमें ठीक है तो हमने स्टार्ट किया सम हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं एडमिशन का एडजस्टमेंट से पहला एडजस्टमेंट पढ़ा उसमें लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड 40,000 करेक्शन करवाया मैंने 2 lakhs कट करवा के 40 प्रिंटिंग मिस्टेक था ठीक है सबने कर लिया रहेगा जो लेट आए रहेंगे वो लोग भी कर लो 2 लाख कट करके 40 लिख लो हो गया तो 40,000 गुडविल लेके आ रही है अपर्णा वो भी कैश में तो उसका 2 एंट्री बनता है कैश में गुडविल आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 40,000 गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इक्वल पार्टनर थे वो लोग स्टार्टिंग में दिया है तो 20-20 हजार बांट दिया ये 2 एंट्री बन गया गुडविल का व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर और हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस तो 2 एंट्री कैश टू गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स ये हो गया फिर बी में क्या बोला था अपर्णा इज टू ब्रिंग रुपीज 1 लाख एज कैपिटल अपर्णा 1 लाख रुपया कैपिटल भी लेके आ रही है तो कैश में लेके आ रही है तो कैश आ रहा है अपने पास तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख कौन लाया क्रेडिट द गिवर कौन है वो अपर्णा कैपिटल अकाउंट 1 लाख ये 3 एंट्री हो गया अपना ठीक है टोटल 6 एंट्री है ना 10 मार्क्स का सम है 6 7 8 9 10 तो 6 एंट्री को 6 मार्क्स है ठीक है लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा दोनों नहीं पूछेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही पूछेंगे क्या जर्नल एंट्री बस ठीक है तो सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा तो ये 6 एंट्री का मार्क्स कैसे हो जाएगा 6 7 8 9 और 10 देखो सब 1.5 और इसको 2 मार्क और इसको 2 मार्क हो रहा है क्या 10 1.5 3 1.5 3 6 1.5 3 कितना हो गया 9 और इसको आधा और आधा एक्स्ट्रा दिया था हम लोगों ने हो गया ना 10 समझा इसको 2 दिया था ना अपन ने 1.5 नहीं दिया था तो ऐसा आपको मार्क्स मिलेगा तो अगर आपने ये 3 एंट्री सिर्फ गुडविल के ऊपर और कैपिटल लेके आया उसके ऊपर कर लिया तो 5 मार्क्स इधर ही हो गया आपका ठीक है सिर्फ कैश गुडविल के ऊपर और आप बोलते हो गुडविल तो आता ही नहीं सर हमको तो छोड़ दो इसको फिर भी 5 मार्क्स मिल रहा है किसका मैंने बोला ना ये 2 एंट्री बाहर करो ये 2 एंट्री किसका था ये लॉस का है ठीक है लॉस के लिए फिक्स एंट्री बता देता हूं मैं क्या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जिसमें लॉस हुआ वो चाहे वो असेट्स हो या लाइबिलिटीज में भी लॉस होता है ना ठीक है तो जिसमें लॉस हुआ वो ये लॉस के लिए एंट्री है फिर प्रॉफिट के लिए उल्टा करो उसको जिसमें प्रॉफिट हुआ यानी असेट्स में या लाइबिलिटीज में वो ऊपर आ जाएगा और टू पीएनएल एडजस्टमेंट नीचे चला जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट इतना बड़ा नहीं लिखना तो क्या लिखोगे रीवैल्यूएशन भूल के भी रियलाइजेशन मत लिखना एक चैप्टर है उसमें रियलाइजेशन वर्ड आएगा बार बार तो है ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि रियलाइजेशन लिखने का कि रिवैल्यूएशन लिखने का ठीक है ध्यान रखना रिवैल्यूएशन नया भाव रियलाइज का तो मतलब होता है वसूल होना बेच दिया और वसूल हो गया ठीक है तो ये लॉस और प्रॉफिट का एंट्री याद रखो तो अभी अपने को देखो बोर्ड पे आगे एडजस्टमेंट पढ़ा हम लोगों ने एडजस्टमेंट में पता चला आईडीडी क्रिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट करने का है और बाकी स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट करना है 20-20 तक का आगे के 3 एडजस्टमेंट में दिए है पढ़ लो तीनों एडजस्टमेंट फटाफट सीडीई पढ़ा एडजस्टमेंट पढ़ने को बोला एडजस्टमेंट पढ़ा प्रोविजन 10% बोला है लैंड एंड बिल्डिंग 80 हो गया है स्टॉक और प्लांट मशीनरी 20% से कम हो गया है बोर्ड पे देखो तो हमने वही किया डेटर्स पे 10% प्रोविजन कर दिया
26,000 का 10%, 2,600 माइनस करके बाहर आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग 60 का 80 हो गया, 20,000 से प्लस हो गया। बाकी दोनों पे 20% माइनस कर दिया। 40 का 20% 8,000, 70 का 20% 14,000 माइनस करके बाहर आया। तो लॉस किसमें किसमें है? एक ये माइनस हुआ है, ये माइनस हुआ है, ये माइनस हुआ है। ठीक है, ये तीनों में माइनस यानी लॉस हुआ है अपने को। तो लॉस का एंट्री देखो क्या लिखा है, नंबर 1 पी एंटर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, जिसमें लॉस हुआ वो। तो ये एंट्री पास किया इधर हम लोगों ने, पी एंटर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। जितना लॉस हुआ वो इधर, तीनों प्लस करके इधर। क्लियर है, ये मार्क्स मिल सकता है अपने को। फिर प्रॉफिट का एंट्री, प्रॉफिट की एंट्री क्या है, जिसमें प्रॉफिट हुआ वो टू पी एंटल एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट किसमें हुआ है, प्लस किधर किया हमने, लैंड एंड बिल्डिंग में 20,000 का। तो लैंड एंड बिल्डिंग 20 टू पी एंटल एडजस्टमेंट 20। और 2-3 आइटम रहता है तो वो भी लिखते हैं हम लोग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, जो जो रहेगा सब ऊपर आएगा और टू पी एंटल एडजस्टमेंट आएगा। वो तीनों सब प्लस करके फिर इधर आएगा। ये 2 एंट्री हो जाने के बाद प्रॉफिट और लॉस का सीधा आपको क्या करना है, टी बनाना है। ठीक है, टी बनाया, इन दोनों से ही टी बनेगा खाली बस, और किसी का टी में यूज होएगा ही नहीं। लेकिन मैंने आपको सिखाया है ढूंढने के लिए, ढूंढो पी एंटल एडजस्टमेंट। ठीक है, मिस नहीं होना चाहिए कुछ। तो 2 में ही मिलेगा मुझे पता है। और 2 से निकाला हम लोगों ने 24,600 और ये 20,000। कैसे आया, इधर पी एंटल एडजस्टमेंट डेबिट में था, इधर पी एंटल एडजस्टमेंट क्रेडिट में था। डेबिट वाला डेबिट में लिखा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखा। ये ज्यादा ट्रांसफर डिफरेंस निकाला, बांट के दिया। इधर से एंट्री ऐसे बनता है। अगर इधर डिफरेंस आता तो एंट्री ऐसे बनता, पी एंटल एडजस्टमेंट टू सुजाता टू पूर्णिमा। ठीक है, फिलहाल ऐसे बना एंट्री, वो लिख दिया एंट्री, सम खत्म हो गया अपना। इतना ही जनरल एंट्री है। ठीक है, ये बाद में मैंने समझाया वो आपको समझा रहेगा, ये तो बहुत